स्कंद था, तो स्कंद की माता का स्कंद माता। तो अब जो है 9 नवरात्रों में से 6 हो गए हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग जो है रात्रि में कीर्तन में आते हैं? हाथ खड़े करिए। देखिए आप, हम लोग यहाँ 400 से ज्यादा लोग हैं और कीर्तन में सिर्फ ये 8-10 लोग हैं। ये 6, आप देखिए सर, 6 महीने में माता जी आती है हमें आशीर्वाद देने के लिए। माँ हमें सदैव आशीर्वाद देती है, मगर कृपा करने के लिए शरद ऋतु में नवरात्रे आते हैं। इसी प्रकार से वर्ष में 2 बार माँ आती है। अगर आप 2 में से भी 1 बार भी माता से दर्शन नहीं करने आ रहे हैं, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हम उसको धन्यवाद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उसका जीवन का क्या लाभ? तो आज कितने लोग रुकेंगे रात को 10 बजे तक? हाथ खड़े करें यहाँ पे। देखा, यही परीक्षा हो जाती है। माया इतनी प्रबल है कि हमें अपने घर परिवार से छोड़ती नहीं है। सबके पास काम है, वो कहेगा जी मेरे भी पति आने वाले हैं, उनके लिए भोजन तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाई करानी है। जबकि अगर आप देखिए, आप नहीं भी रहेंगे, आपके सारे काम चलेंगे, हर काम होता है। इस चक्र में माया इतनी प्रबल है, आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद किसी को भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी। मगर आपने अपने जीवन में जो भजन किया, वो आपका जीवन बदल देगा, ये वाला भी और अगला भी। अगर आपने 99 तक अगर राम राम बोला, राधा राधा बोला, कृष्ण कृष्ण बोला, और आपकी मृत्यु हो गई, अगले जन्म में 100 से आपकी गिनती शुरू होगी। मगर हम कहते हैं नहीं, आज छोड़िए, कल करेंगे। मैं देखता हूँ कई माताएं जो है 8 बजे आ जाती हैं और 10 बजे तक कीर्तन में रहती हैं। जबकि मैंने पर्सनली देखा, कईयों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मगर उन्होंने कहा नहीं, नियम ले रखा है। अपने जीवन में आप नियम बना लीजिए। अगर बिना उद्देश्य के अगर जाना हो मथुरा, अगर आपको यही नहीं पता हो कि यहाँ से कितनी देर में हम लोग फरीदाबाद पहुंचेंगे, कितनी देर में पलवल पहुंचेंगे और कितनी देर में हम वृंदावन पहुंचेंगे, हम लोग उसका पहले अगर हम निर्धारित नहीं करते हैं तो हम वृंदावन नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा जीवन है। अगर हम इसका निर्धारण नहीं करते हैं कि भाई आज हमें कीर्तन में जाना है, तो हमारा निर्धारण अगर नहीं करेंगे तो हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा, क्योंकि माया परीक्षा लेती है हमारी। अगर जो जितना मानसिक रूप से प्रबल होगा, वो उतनी जल्दी सफल होगा। आज प्रेम पढ़ने से पूछिए आप, मैं सुबह 6 बजे से मंदिर में हूं। मैं कुछ कार्य था जरूरी, जो 20 वर्षों से अटका हुआ था। आप में शायद चंदा जी थे। आज हमने वो कार्य किया जो 20 वर्षों से अटका पड़ा था, उसको हमने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया और उससे मंदिर को लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 40,000 रुपए का लाभ हुआ मंदिर को। पुराने दान पात्र रखे हुए थे, कितनी कमेटियां बदली, किसी ने वो दान पात्रों का कुछ नहीं किया। हमने आज सुबह आके पूरा दिन, 21 लोग थे हम लोग, उनका सबका निष्पादन कर दिया, बिल्कुल क्लियर। हमने डिसाइड किया हुआ हमारी कमेटी ने कि जो भी कार्य होगा उसको कल पे नहीं छोड़ना, आज ही करना है। इसी प्रकार से अपने जीवन को बना लीजिए। नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो नारद जी को भगवान ने कहा, नवम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय नावे मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, मैं अपने धाम वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, मगर जहाँ मेरा सत्संग होता है, जहाँ मेरी चर्चा होती है, वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। तो भगवान यह सारा शरीर है, आपके बीच में बैठे हैं और आपकी स्थिति को देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सब लोग आए, तो आप हाथ खड़ा करें, क्योंकि भगवान उस समय देख लेते हैं। चाहे बाद में आप चालाकी करें, होशियारी करें, नहीं आए, मगर आपने शरीर से जो भी गतिविधि की है उसका फल मिलता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में अगर आपने भगवान के नाम का जाप कर लिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आपने मन से किसी के प्रति भी कोई अपराध किया, तो भगवान उसको नहीं देखते हैं। तो आप, मेरी विनती है, अगर मैं पूछूं कि आप सब लोग आएंगे, तो आप लोग हाथ खड़ा करें। कितने लोग जो है कीर्तन में आएंगे?
सबके हाथ खड़े हो गए। अब आपने देखो भगवान के सामने हाथ खड़े किए हैं तो आपको आना पड़ेगा। हरि बोल। राम 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 राम।